हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओम्स लॉ जैसे कि नाम से पता लग रहा है ओम, तो ओम किसकी यूनिट होती है ये हम आगे पता करेंगे। पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये लॉ दिया था, और ये क्या कहता है ये पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये कहता है कि पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. स्टेटमेंट से भी बहुत कुछ हमें पता लग जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को पहले ही कांस्टेंट रखा गया है, तो एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में से हम वायर मान लेते हैं, एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना भी कर रहा है, और उसके जो दोनों एंड्स हैं उसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर से देखते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक कंडक्टर में, या वायर बोल सकते हैं हम, एक वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है और जितना उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शन में रहेगी, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ओके, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि मान लो अगर हम कह दें कि भाई उस वायर से, उस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है I और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम ये कहेंगे कि I और V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो प्रोपोर्शनल हमें जब किसी भी, देखो ये तो चलो लॉ दिया हुआ है इसने, बट अब इसको अगर हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कुछ चीज की, कुछ की वैल्यू पता करेंगे, तो हमें इक्वल्स में चाहिएगा। सपोज दैट मैं कह दूं 5 into 5 इज इक्वल्स टू 25, तो इक्वल टू आया, मींस हम प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं यूज कर सकते वैल्यू निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। ओके, तो कांस्टेंट हमने यूज किया यहाँ पे आर, आर मींस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम बाद में पता करेंगे क्या होता है। तो फाइनली हमें ये पता लगा है कि जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है, चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड V इज इक्वल्स टू RI। ओके, ये है हमारा ओम्स लॉ। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि R क्या है। R वैसे तो हम इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा R पूरा क्या होता है, बट अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। R रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है। सिंपली अगर हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब है रुकाव। रुकाव किस चीज का रुकाव है? करंट का। कि हम चाहते हैं कि एक कंडक्टर में इतना करंट जाए या रुक जाए या इससे ज्यादा जाए, जो भी है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कैसा है, लेंथ कितनी है उसकी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और हमने टेम्परेचर क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस पे और एक वीडियो बनाएंगे और इसको डीपली पढ़ेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले से, ये जो मेन हमारा वो है V इज इक्वल टू आर है, यहां से हम पता लगा सकते हैं R की वैल्यू, R इज इक्वल टू V बाय I। और अगर मैं ये कहूं, यहां से हम I की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। ये फॉर्मूले है, ये हम मैथमेटिकली यूज करेंगे। यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। करंट क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका रेशो रेजिस्टेंस के साथ। ओके, हम सिंपली रेशियो लिख देते हैं इसको। करंट तो हमें पता ही वैसे क्या होता है, बट अगर हम इसकी टर्म्स में लिखें तो इसका रेशियो लिख देंगे। ओके, अब मैं बता रहा हूं रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां से हम पता लगाते हैं तो सेम इसकी तरह हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस कैन बी स्टेटेड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ओके, सॉरी ये यहां पे ऐसा नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये आएगा I इक्वल्स टू V बाय, हाँ ये सेम सही लिखा हुआ था, मुझे कंफ्यूजन हो गया था यहाँ से। देखिए करंट इज इक्वल टू V बाय R, रेजिस्टेंस कैन बी स्टेटेड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। मतलब वही कि भाई इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इन दोनों का रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस है करंट का।
तो ये थी हमारी एक छोटा सा लो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और बेसिक अगर आप कहीं भी जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि जैसे स्टूडेंट लाइफ से तो रिलेटेड है, ये उसका टॉपिक है, सिलेबस है, बट फिर भी अगर आप कहीं इंटरव्यूज देने जाते हैं स्कूल में या कहीं भी, ये बच्चे से पूछ लिया जाता है। बेसिक जो हम पूछते हैं तो उसमें ओम्स लॉ बहुत जरूरी होता है, और अक्सर इसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है बोलने में, लैंग्वेज में है बहुत ही आसान। तो मैं चाहता हूं आप इसको एक बार ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, इस वीडियो को पूरा देखें कंप्लीट, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।